विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज मैं आपको बड़ी कीमती बात बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पब्लिक भ्रमित है, नकल कर रही है, अकल का उपयोग नहीं कर रही है और इसी में फंस रही है। कैसे? जैसे कि धौलपुर जैसे पत्थरों की डिजाइन बनती है, लाल पत्थर निकलता है तो वहाँ से लोग पुतली लाते हैं, भगवान की मूर्ति लाते हैं, बुद्ध की मूर्ति लाते हैं, महावीर की मूर्ति लाते हैं और अनेक प्रकार के पुतलियों की मूर्ति लाते हैं और अपने गार्डन में उसे सजा देते हैं। जब गार्डन में पुतली सजा देते हैं ना, वास्तु दोष वहीं से शुरू होता है। और आजकल तो वास्तु के प्रोफेशनल लोग हो गए हैं, एक एक विजिट का 10,000 20,000 ले लेते हैं और आपके घर को तुड़वा फुड़वा के लाखों का खर्चा करवा देते हैं। आदमी फंस जाता है। पर आपने सोचा कि वास्तु दोष कैसे लगता है? अरे वास्तु दोष आपके घर से शुरू होता है। माँ बाप का फोटो तो आपने डाल दिया है उसमें भंगार रूम में और ऐसे पुतलियां लाके अपने दरवाजे पे लगा देते हो, बगीचे में लगा देते हो और आपके ड्राइंग रूम में अजीबो गरीब पेंटिंग कर देते हैं और उसको कहते हैं कि एंटीक है। अरे एंटीक ही तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगी। मेरे जीवन का अनुभव सुनिए। बॉम्बे में मैं काम करता था। अंधेरी ईस्ट में शेरे पंजाब एरिया है। एक हीरोइन के थ्रू मैं एक औरत के घर गया। लड़की थी 25-26 साल की, लेकिन भूतनी जैसी। बंगला करोड़ों का। वो बंगला एक डायरेक्टर का था और जो हीरोइन हमको लिवा ले गई थी, उसका नाम हम नहीं बताएंगे। 2-3 पिक्चरों में काम किया था, फिर पिक्चर मतलब बंद हो गया था। उसी संपर्क में हीरे के व्यापारी थ्रू हमारा परिचय हुआ था, क्योंकि हीरे के व्यापारी इंडस्ट्री में काफ़ी पैसा लगाते। वो हीरोइन का हमने पूजा किया था, उसको फायदा हुआ था। अभी छोटे छोटे प्रोग्रामों में जज बन के आती है, अब उसका रोजी रोटी चलता है। मित्रों, वो हीरोइन हमको इस घर में ले गई। घर बहुत बड़ा था, लेकिन एक ही लड़की थी, भिखारिन जैसे, भूतनी जैसी। जब उस बंगले में हम प्रवेश किया तो हम तो घबरा गए। ऐसा शमशानवत शून्यावकाश। हमने सोचा ये तो बहुत खराब जगह है। अंदर गए, लड़की से बात किया। लड़की ने कहा, गुरुजी, जब से हमारे पिताजी मर गए हैं, जवान भाई था वो भी मर गया, माँ भी मर गई, अब मैं अकेली रह गई हूँ और मेरी शादी नहीं हो रही है। हमने उसका चेहरा देखा। हमने कहा, हम आपका घर पूरा देखना चाहते हैं। पूरा घर घुमा के दिखाया तो जो ड्राइंग रूम था वहाँ पर एक चाइना का पेंटर बुला करके चाइनिंग पेंटिंग उसके बाप ने करवाया था और उस पेंटिंग का करने का खर्चा उसको 25 लाख दिया था, क्योंकि फिल्म का डायरेक्टर था, बहुत पैसा था। और जिस दिन से वो पेंटिंग उसके ड्राइंग रूम में बनी, उसकी एक भी पिक्चर नहीं चली, सब बर्बाद हो गया। बीवी मर गई, वो खुद भी कैंसर से मर गया। जवान बेटा जवान बेटी रही तो बेटा भी मर गया। अब बेटी वहाँ रह रही थी और बेटी की शादी नहीं हो रही थी और बेटी साइकियाट्रिस्ट जैसी बीमार थी। और उसी हीरोइन के थ्रू हमको जब वहाँ पहुँचे, हमने उससे पूछा, ये पेंटिंग? तो बोले, हाथ से बनाई महाराज, बहुत कीमती है, मेरे बाप ने 25 लाख रुपया दे के कराया है। मैंने चारों तरफ देखा, उसके न बाप की फोटो मिली, न दादा की फोटो मिली, न माँ की फोटो लगी। और बगीचे में कुंडे में बुद्ध भगवान रखे हुए थे। भगवान को तुम डेकोरेटिव पीस समझते हो और जात जात की पुतलियां अपने दरवाजे पे लगाते हो। सत्यानाश हो जाता है। माँ मर जाती है, बाप मर जाता है, बेटा मर जाता है, बीवी मर जाती है, कर्जा अनाप शनाप हो जाता है, बंगला बिक जाता है।
और अपने परिवार के साथ दगा करते हो, परिवार वालों को लूटने की बात करते हो। ऐसे आदमी कुत्ते की मौत मरते हैं। और दूसरा अवतार गधे का पाते हैं, जो अपने परिवार को ठगने की कोशिश करता है और जो ऐसे चित्र अपने घर पे रखता है, वास्तु दोष लगता है। माँ बाप, पूरा कुटुंब भयंकर रोगों से पीड़ित होकर के मर जाता है। और जो मालिक होता है ना, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। वो अपने बहन का पैसा खा जाता है, अपने भाइयों का पैसा खा जाता है, अपने व्यापारियों को पैसा खा जाता है, करोड़ों रुपए कर्जा हो जाता है, बंगला बिक जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है। अंत तो गोत्वा कुत्ते की मौत मरना पड़ता है और दूसरा जन्म में भी गधा बनता है। इसलिए ये बताओ, धीरू भाई अंबानी थे ना, कितना रुपया लेके गए हैं, लेकिन अच्छा कर्म किया था। दूसरे जन्म में वो अपने परिवार में ही पैदा होंगे, पूरा धन उनको वापस मिल जाएगा। यहां से कोई लेके नहीं जाता एक पाई, लेकिन लोग अपने बहन का धन खा जाते हैं, अपने चाचा का धन खा जाते हैं, अपने भाइयों का धन खा जाते हैं। ये दुखी होने के लक्षण है। जब मालूम है कि एक रुपया लेके नहीं जाना है, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? कुटुंब परिवार वालों को परेशान क्यों करते हो? और तुम तो सुखी होते भी नहीं हो। कितना पैसा कमाया, कितना पैसा उल्लू बना के ले लिया, और तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे जन्म को अगर सुधारना है तो धीरू भाई अंबानी जैसे करो। धीरू भाई अंबानी के सत्कर्म से लाखों लोग करोड़पति हो गए, रोटी खा रहे हैं उनकी फैक्ट्रियों में। और जब उनका दूसरा जन्म होगा ना, तो सारे एम्पायर के मालिक वापिस बन जाएंगे। हम यहीं पर छोड़ के जाते हैं, जैसे बैंक में जमा करके कर देते हैं, फिर डिपॉजिट पकती हम ले लेते हैं। ठीक वैसे ही मानव जीवन है। हम जो भी कमाएंगे, सत्कर्म करेंगे, वो हमारा बैंक में जमा रहेगा। हम मर जाएंगे, फिर अपने पोते के यहाँ पैदा हो जाएंगे, वो वापिस हमको मिल जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत् पूर्व दत्तेन या विद्या पूर्व दत्तेन या धनम। अजर और अमर समझ के आदमी को पैसा कमाना चाहिए, विद्या पढ़ना चाहिए, और कल ही मर जाऊंगा धर्म करना चाहिए। इसलिए आप अगर कहीं फंसे हुए हैं तो अनर्गल चेष्टा मत करो, अपने परिवार का पैसा मत खाओ, हमसे सलाह लो, हम आपको बताएंगे जीवन कैसे जिया जाता है और दूसरे जन्म की तैयारी कैसे की जाती है। 9825200108 पर फोन करो, हम बताएंगे। आपके ग्रह नक्षत्र तारों का अध्ययन करके हम बताएंगे आपका जीवन कैसा है। जय बोले, अपना अध्ययन करो।